जैसे रोजगार निर्माण हो रहे हैं उसके साथ साथ सरकार में भी अनेक जगह को काफ़ी दिनों तक भर्ती नहीं की जाती, जिसमें रेट टैपिज्म में वो फंस जाता है और सालों साल वो जगह खाली रहती है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ये जो जगह है ये तुरंत भरनी चाहिए, इस प्रकार के आदेश सभी विभाग को दिए हैं और उसी के आधार पर आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। मुझे खुशी है कि आपकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आज आपको रोजगार का अवसर भारत सरकार की ओर से मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आप सबको काफ़ी जगह काम करने का मौका मिलेगा। हमारी सरकार में फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। हमारे गलत निर्णय लोगों को तकलीफ देते हैं और जिसके कारण उनके जीवन में कारण न होते हुए तकलीफें बढ़ती हैं। मैंने अभी इनकम टैक्स मैडम के पास एक केस भेजी, उदाहरण के लिए बताता हूँ। उन्होंने एक फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, पति पत्नी ने दोनों, पर वो लोन में एक एंट्री हुई एक नहीं हुई, तो इनकम टैक्स में उसको इनकम करके ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 40 लाख रुपए। वो पहले ही लोन का हफ्ता दे नहीं सकता, जबकि उसको टैक्स लगा, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं तो पता चल जाता कि ये बैंक से आए हुए लोन की अमाउंट उसके बिल्डर को गई है, वो ऐड हुई है। कभी कभी छोटे छोटे कामों से हमारे देश का भी नुकसान होता है और विशेष रूप से जनता को भी उसकी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। और इसलिए आप सब लोग अब सरकार की नए रोजगार में जा रहे हो तो मैं आग्रह से कहूँगा कि आपके परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो केवल कानून की बात करते हैं, पर कानून का अर्थ होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट, और कानून के स्पिरिट को जो नहीं समझते हैं वो काम नहीं कर सकते। मैं बहुत लोगों को, अच्छे अच्छे अधिकारी को कहता हूँ कि आप वीआरएस क्यों नहीं ले लेते, आप डिपार्टमेंट में आएंगे नहीं तो भी हमारा काम ज़्यादा गति से होगा। आप आकर तकलीफें बढ़ती है, चलने वाले काम को आप पंक्चर करते हो। तो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम एंड टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये आपके करियर में आप जरूर याद रखिए। मैं अक्सर कहता हूँ आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी है मेरे डिपार्टमेंट में, IIT इंजीनियर है, कोई भी फाइल गए कि 3 महीने अध्ययन नहीं करते। तो मैंने उनको बुलाकर कहा कि ये रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर बन जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार गलत निर्णय किए तो भी चलेगा अगर आपका इंटेंशन साफ है और मिस्टेक्स बोनाफाइड है तो, पर निर्णय नहीं करना, फाइल को 3-3, 4-4 महीने दबा के रखना, ये बात ठीक नहीं होती। और इसलिए आज आप सरकार में आपके करियर की नई शुरुआत करने वाले हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से सरकार में काम करिए और काम करने में निश्चित रूप से आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो सेटिस्फैक्शन आपको और अच्छी काम करने की प्रेरणा देगा। वैसे मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और मैं ये मानता हूँ कि आप भी जितने जल्दी नौकरी के बजाय कोई नए इसमें जाओगे तो अच्छा होगा। मैं अपने लाइफ में 75 साल में मैं मैट्रिक हुआ तब इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी के खिलाफ मैं काम करते करते मेरा ध्यान एजुकेशन में नहीं था, तो मेरे बहुत इच्छा थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ, पर मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26 मिले और मुझे इंजीनियरिंग की एडमिशन नहीं मिली। मुझे बड़ा इसका दुख होता रहा कि मुझे एडमिशन नहीं मिली इंजीनियरिंग कॉलेज में, पर आज मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ सर, मुझे 6 डिलीट मिली है। 4 एग्रीकल्चर साइंस की मिली है और 2 एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक SBM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की, उनकी मिल गई। तो मुझे कभी कभी, मैं अभी भी अपने को डॉक्टर नाम लगाता नहीं हूँ, वो इसलिए लगाता हूँ नहीं कि मुझे सीरियसली ये फील होता है कि ये लगाने के लायक मैं नहीं हूँ। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि उच्च विद्या विभूषित होना और सुसंस्कृत होना, इसमें फ़र्क है। अभी मैं आ रहा था, ये अधिकारी बैठे थे, एक पति पत्नी रॉबनवे से जा रहे थे
मैंने गाड़ी रोकी, मेरे साथ मेरी 25-30 गाड़ी है, सब रुकी और मैंने बोला बुलाया उसको, मतलब आप कितने पढ़े लिखे, आपको समझता नहीं, रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो। हमारे यहाँ रोज मैं एक्सीडेंट गिनता हूँ, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं एक साल में, और 18 से 24 वयोगट में 60% है। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी है, उनका MBBS MD लड़का पुणे में एक्सीडेंट में चला गया। तो मुझे ये लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कानून का पालन भी करें, और इसलिए आप एक सुसंस्कृत, एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में आपके सर्विस में लोगों की सेवा भी करिए, और परफॉर्मेंस ऑडिट जब होगा तब निश्चित रूप से आपका नाम ऊपर आएगा। इसके लिए आप परफॉर्मेंस के तरफ भी ध्यान रखिए, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मानता हूँ कि नॉलेज ये बड़ी पावर है। तो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छाएं, और प्रधानमंत्री का ये सपना है कि आप जैसे लोगों को जीवन में तुरंत रोजगार मिले। और इसलिए जब सरकार में, डिपार्टमेंट में बहुत दिनों तक फाइलें घूमते रहती है, पहले वैकेंसी निकालने के लिए 6 महीने लगते हैं, फिर निकलने के बाद रिटर्न टेस्ट होकर UPSC और उधर जाने में वो 6-7-8 महीने लगाते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए 6 महीने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत नाराज़गी व्यक्त की। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। और आखिर में उन्होंने तय किया कि इस प्रकार से हम टारगेट रख के ये रोजगार मेले करें ताकि सब युवाओं को तुरंत रोजगार मिले। आपको आज ये रोजगार का सर्टिफिकेट मिल रहा है।